कमेंट में एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है, पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, बट आइए सॉल्व करते हैं। t टू द पावर t इज इक्वल टू 49। यहाँ बेस पावर सेम है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं 49 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में इस तरह से लिखूं जहां बेस और पावर सेम हो जाए? तो ऐसा कोई नंबर मुझे नजर नहीं आ रहा है। बट एक चीज मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि 49 3 टू द पावर 3 से ग्रेटर होगा और 4 टू द पावर 4 से स्मॉलर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमें 3 और 4 के बीच में ही ऐसा कोई नंबर मिलेगा जिसपे मैं वही पावर कर दूं तो 49 आ जाएगा। मतलब ये कि हमें t का जो वैल्यू मिलने वाला है डेफिनेटली वो 3 और 4 के बीच में होगा। लेकिन 3 और 4 के बीच में वो नंबर है कौन सा ये मुझे नहीं पता, इसीलिए हमने यहां पर क्या किया, दोनों तरफ लॉग लगा दिया। कोई रास्ता था नहीं, तो हमने जैसे ही दोनों तरफ लॉग लिया तो ये हो जाएगा log ऑफ t टू द पावर t इज इक्वल टू log 49। बहुत अच्छे। अब ये t यहां पीछे आ जाएगा, log जो पढ़े हैं वो समझते होंगे बात को, तो ये हो जाएगा t टाइम्स log t इज इक्वल टू log ऑफ 49। अब भी मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं मालूम जिससे मैं यहां t का वैल्यू निकाल सकूं। यहां से t को सेपरेट कर पाना अभी तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, इसीलिए हमने क्या किया, एक और छोटा सा काम, t के जगह पे हमने e टू द पावर x रख दिया। अब जैसे ही मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर x इंटू log e टू द पावर x, और ये हमारा हो जाएगा log 49। अब हम सबको पता है वापस ये x पीछे आ जाएगा और ये एक्सप्रेशन बन जाएगा x इंटू e टू द पावर x इज इक्वल टू log 49। बहुत अच्छे। अब यहां से मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, देखो अभी मैथ्स में अभी मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं पता जिससे कि मैं x का वैल्यू निकाल पाऊं, बट मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट है लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन, जो हमसे ये कहता है कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिखे x इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल टू अल्फा, तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ अल्फा, और x का वैल्यू हो जाएगा w ऑफ अल्फा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। अब लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन क्या है मेरे भाई, इसका अपना एक अलग ही स्टोरी है, बट अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो हमने देखा x इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल टू समथिंग, तो यहां से x का वैल्यू हो जाएगा w ऑफ log 49 अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन। तो x का तो वैल्यू मिल गया, लेकिन हमें चाहिए t का वैल्यू। तो अब ध्यान दो, अगर t इज इक्वल टू ई टू द पावर x है मेरे दोस्त, तो यहां से x का वैल्यू हो जाएगा हमारा log t। log जानते हो तो ये भी समझ पा रहे होंगे, तो x के जगह पे मैं लिख सकता हूं log t इज इक्वल टू w log 49, और अगर log t इज इक्वल टू ये है तो यहां से t का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर w log 49। और अब हमको फाइनली t का वैल्यू मिल गया है, तो आप आंसर में केवल ये बोल सकते हो, और जब आप इस चीज का वैल्यू निकालोगे, जो कि एक अलग ही कहानी है, अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट करिए। अब इस चीज का वैल्यू जब निकालोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाएगा 3.27803 के आसपास, और जो कि देख लीजिए 3 और 4 के बीच में है, तो t का वैल्यू आपका ये हो जाएगा।